डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं बीएसटी यानी बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर वाइज जो सॉल्यूशन है, चैप्टर वाइज जो प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट जो आ चुके हैं और जो आने वाले हैं, उन सभी के आंसर्स के साथ में बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूज देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, आपको अच्छी तरह से पता है। चैप्टर जो 1 है प्रबंध के प्रकृति एवं महत्व यानी कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से हम पहला चैप्टर ले रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सॉल्यूशन बताऊंगा। चैप्टर वाइज देखेंगे, पहला चैप्टर इसमें कवर करेंगे, 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया प्रबंध है मैनेजमेंट इज जैक 2017 और 19 में आ चुका है ये ध्यान रखना है आपको। तो मैनेजमेंट क्या है ये आपको बताना है। तो वो क्या है आपका कला और विज्ञान, आर्ट एंड साइंस दोनों। तो सा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर किसके प्रति है, तो ये सभी के प्रति है। तो यहाँ पे टुवर्ड्स ऑल आ जाएगा, 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है प्रबंध कला है मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ। तो किससे मतलब किस चीज़ का आर्ट है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरों से काम कराने की या दूसरों से काम लेने की। यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सॉरी, स्वयं काम कराने की और दूसरों से काम लेने की, दोनों की है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो स ऑप्शन जो है आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें पूछा गया प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है। तो मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन स्टेटमेंट किसका है, 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है जैक में। तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका क्या आंसर होना चाहिए, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का जो है ये स्टेटमेंट है। ध्यान रखना है आपको, कई बार ये कई बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टि से पूछा जाता है। उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन, यह कथन है। तो ये कथन किसका है आपको बताना है। कथन कोई सा भी पूछा जा सकता है। मैंने आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए हैं उसमें काफ़ी कथन बताए हैं कि कौन किसका स्टेटमेंट है, उसमें मैंने आंसर भी दिया है कि किसके हिसाब से कौन सा आपका डेफिनेशन बनेगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सभी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी, इस वीडियो के एंड में भी प्लेलिस्ट मिलेगी और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको जरूर देख लेना। तो यहाँ पांचवा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा इस कथन का, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉरेंस ए एप्पल का। तो यहाँ पे जो है आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है छठा क्वेश्चन, प्रबंध की प्रकृति है तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया है। जैक 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। तो क्या लागू होता है यहाँ पर, तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा विक्रेता की सावधानी का नियम, सेलर विवेयर। तो यहाँ बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है। तो क्या है आवश्यकता यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आपको आंसर बताना है किसी भी देश के विकास के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो कुशल प्रबंध की। आपको देखने से ही आंसर मिल जाना चाहिए और आपको अपना रिमाइंड कर लेना है। आंसर आपको मेरे से पहले पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं गाइड कर रहा हूँ आपको। नाइन्थ नंबर जो क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है। तो कितना प्रतिशत जो है उच्च स्तरीय प्रबंध जो है नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा 35%। तो यहाँ पर अ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 10वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, प्रबंध का सार है तो एसेंस बताना है आपको। मैंने बताया हुआ है एसेंस क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद 11वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया, प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें खालिस्तान सम्मिलित है। तो इसमें क्या सम्मिलित है ये आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा आंसर मशीन। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 12वां, प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। तो मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। तो कौन सा है इसमें कार्य, सही बताएंगे आप। तो हो जाएगा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। उसके बाद में जॉर्ज जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य हैं, तो आंसर आपको बताना है। कितना आंसर आ जाएगा, 4। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंटज एवं ओ डेनेल के अनुसार डोनेल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य है। तो डोनेल के अनुसार जो है आपको प्रमुख कार्यों की संख्या बतानी है यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज स्टैब्लिश्ड बाय। तो किसके द्वारा समन्वय स्थापित किया जाता है, तो सभी को पता है उच्च स्तर के प्रबंध द्वारा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वय, कोऑर्डिनेशन इज, तो कोऑर्डिनेशन क्या है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका, तो ये है आवश्यक है।
तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जाएगा समन्वय स्थापित किया जाता है तो किससे समन्वय स्थापित किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका सभी के मध्य। तो यहाँ पर जो है आपका ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा 17वें क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद 18वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया प्रबंध के कितने स्तर हैं, तो आपको मैंने बताया भी है, आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें पूछा भी गया प्रबंध के कितने स्तर हैं। और कभी कभी पूछ लेता प्रबंध का पहला स्तर कौन सा है या अंतिम स्तर कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रबंध के कितने स्तर हैं, तो प्रबंध के 3 स्तर हैं, आपको पता है आपका प्रथम मध्य और मतलब उच्च और मध्य और लोअर, है ना। इसके बाद में भारत में प्रबंध खालिस्तान है तो मैनेजमेंट इन इंडिया इज, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका आवश्यक है, तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है 20वां क्वेश्चन, डैश के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, किसके अनुसार ये कथन है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, तो लॉरेंस एप्पल के अनुसार, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका प्रबंध के कितने स्तर हैं, तो अभी अभी अब हमने बात किया कितने स्तर हैं, तो इसके 3 स्तर हैं। तो यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण खालिस्तान का अभाव है, तो क्या अभाव है वो, तो कुशल प्रबंध का अभाव है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है, प्राथमिक तत्व की बात हो रहा है प्रबंध की, प्राइमरी एलिमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका बी अत्यधिक पूंजी, प्राइमरी में माना जाता है लार्ज कैपिटल। उसके बाद में है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो ये आपको बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा सभी के प्रति। और इसके बाद में जो आपका अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का, यहाँ पूछा गया है कुंटज एवं ओ डोइनोल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं, तो इनके अनुसार कितने कार्य हैं, तो आंसर आ जाएगा 5। तो ये थे इसके प्रमुख क्वेश्चंस चैप्टर 1 के। अगले चैप्टर को हम देखेंगे प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनको। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने जरूर शेयर कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा। प्लेलिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, इस प्लेलिस्ट को देख करके आप सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।